नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव, एपीएस क्लासेस कुड़वार बालोजी। तो जैसा कि आप सभी कल शाम क्या आप 3 बजे के आसपास से ही ये सुनते आ रहे हैं कि बायोलॉजी और मैथ्स का पेपर लीक हुआ है। तो ठीक है, लीक हुआ है, लेकिन कैसे लीक हुआ और बच्चे इसमें कंफ्यूज इसलिए हैं कि क्या सभी पेपर यानी कि पूरा यूपी में जितना है, क्या सभी का पेपर रद्द हुआ या कुछ सेट रद्द हुए, किसका होगा पुनः दोबारा पेपर, किसका नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये है, अब बच्चों के दिमाग में ये काफ़ी कन्फ्यूजन है कि आखिरकार वो जो एग्ज़ाम बायो का पेपर और मैथ्स का जो पेपर हुआ, जो लीक हुआ, केवल उन्हीं बच्चों का पेपर फिर से होगा, उसी सेट का एग्ज़ाम फिर से होगा, या पूरा यूपी में जितना है बायो और मैथ का पेपर पुनः फिर से कराया जाएगा। इस बात का कन्फ्यूजन आज अपने इस एपीएस क्लासेस कुड़वार से आप सभी की ये समस्या दूर करेंगे। हमारे साथ आप बने रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, लगभग सब में अभी माहौल ठंडा ही नहीं हुआ, फिर से दूसरा आ गया यूपी में। तो यूपी में काबा, तो यूपी में बाबा है। तो बाबा को आप देख करके, यानी वो लाइन थोड़ा सा बाबा बा, तो आप इसके पहले काफ़ी सुन चुके हैं वायरल, तो हम आपको लिए चल रहे हैं। तो बाबा तो हैं, लेकिन बाबा क्या हैं, क्या कर रहे हैं, केवल भक्ति ही कराएंगे कि कुछ शिक्षा दीक्षा के बारे में भी सोचेंगे, नौकरी रोजगार के बारे में भी सोच रहे होंगे। तो अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से हम सभी बच्चों को ये बिल्कुल साफ सुथरी बात स्पष्ट कि यूपी में अब जो क्या होने वाला है या क्या होगा, जो लीक पेपर है, तो लीक पेपर कौन सा है आपका, जीव विज्ञान है और मैथ्स का पेपर है, जो अभी कब हुआ था, 29 फरवरी को। ठीक है, 29 फरवरी को 2 से 5 वाले शिफ्ट में, ठीक है ना। तो 29 फरवरी को लगभग एग्जाम के, अभी ये सूचना काफी आ रही, कुछ एग्जाम के पहले 1 घंटे पहले वीडियो, मतलब इसका जो पर्चा वायरल हुआ, कुछ लोग एग्जाम के 1 घंटे सवा 1 घंटे बाद वायरल कर रहे हैं। मतलब ऐसा क्या सिस्टम है, अगर एग्जाम के 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद वायरल हुआ तो मेरे हिसाब से उसका कोई मतलब नहीं है, वो पेपर सही है, क्योंकि वो बच्चों के पास थोड़ी ना पहुंच पाया। वो तो बच्चे तो 2 बजे से एग्जाम हॉल में थे, उनके पास उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर एग्जाम के बाद वायरल हो रहा है तो इस बात पर सरकार को और अन्य लोगों को भी थोड़ा सा लेना चाहिए कि अगर एग्जाम स्टार्ट हो गया तब वायरल हो तो क्या मतलब, बच्चे सारे जिनको लिखना है, जिनको पेपर देना, वो तो हाल में, वो तो पेपर दे रहे हैं, मोबाइल फोन जमा है उनका। तो क्या जो बाहर बैठे हैं उनको एग्जाम देना है, जो वो देख करके हवा बना रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं। मान लीजिए आखिरकार हो भी गया रद्द, तो देखिए जैसे पेपर के हिसाब से हम आपको बता दें, जो बायो का सेट है, तो हम नॉर्मली बात करेंगे भैया बायो पे, ठीक है ना। मैथ्स के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो बायो वाले बच्चे जो हैं वो पूरा अपना समझ लें क्या करना है उनको। अब देखिए यहाँ पर जो भी है, जैसे अगर हम सेट की बात करें, तो जो बायो का सेट है, तो जैसे हम अपने अयोध्या मंडल यानी फैजाबाद मंडल की बात करें, तो यहाँ पर 348, तो ये 348 जो कोड है ये सबका रहेगा, 153 348। यहाँ का जो कोड था वो जीके था, ठीक है ना, जीके। तो यहाँ ये पेपर और जो जीके का मतलब 348 जीके कोड था, ये पेपर काफी आसान भी नहीं था, मतलब वायरल करना था जिसको करते ये वाला पेपर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो सकती थी। लेकिन जो पेपर इजी थे, बिल्कुल इजी, यानी कि 348 जीएल और 348 जीओ, ठीक है ना, तो ये और 348 जीएम, अभी तक मेरे पास, यानी इन चार, एक सेट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 सेट पेपर जो है बायोलॉजी का मिला हुआ है। मतलब मिलने का मतलब पेपर हो चुका है। मैंने इसको खोज करके बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए लेके आया। अब इसमें से जो वायरल है नोएडा यानी आगरा जिले से, वहां से आगरा में
ठीक है ना, ये जो वायरल हुआ है नोएडा में, तो वहां का जो सेट पेपर था वो पेपर आपका है 153,348 GL, ये सेट। अब आपको क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि केवल से केवल GM और GO GK, इन सेट वाले जिनका पेपर सेट GK था, GM था या GO था, वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनका पेपर दोबारा नहीं होगा। ये बिल्कुल आप सबसे जरूरी बात यही थी, जिनका पेपर वायरल हुआ था यानी कि 348 GL, वही बच्चे अपनी तैयारी बना के रखेंगे, फिर से उनका एग्जाम इन्हीं का होगा। अब ये पेपर जितने भी जिले में हुआ रहा होगा उन्हीं जिलों का पेपर रद्द होगा, बाकी पेपर रद्द नहीं होने वाला है। तो आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गई है। तो अब एक सुझाव आप जान लें सभी स्टूडेंट्स, सुझाव ये है कि आप लोग जो है अभी इस पेपर यानी जीव विज्ञान का जो पेपर रद्द हुआ GL वाला, जितने जिले में, वहां के बच्चे भी अभी इस पेपर के बारे में विचार ना करें। जो पेपर उनका नेक्स्ट पेपर है उसकी तैयारी करें, उसका अच्छे से एग्जाम दें। इसके लिए भी उनको 2 या 3 दिन का मौका जरूर दिया जाएगा। ये मान के चलें कि वो 15 मार्च के पहले तो एग्जाम तय है कि वो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपका लगभग मुझे लगता है कि 9 मार्च तक पेपर समाप्त हो रहे हैं लगभग, तो 11 मार्च या 15 मार्च से पहले ही वो आपका पेपर होगा। तो आपको मौका मिलेगा, क्योंकि आप एक बार तैयारी बना चुके हैं तो फिर से उसको रिवाइज करना रहेगा बस, और बाकी कोई, तो आपकी कंफ्यूजन अब दूर हो गई है। तो अपनी जो है लीक के चक्कर मत पड़िए, और बच्चे वही ध्यान देंगे, ठीक है ना। आप अपनी पढ़ाई पर लगे रहें अच्छे से, जो नेक्स्ट पेपर है उसको अच्छे से आप लिखें, पढ़ें।